हेलो एवरीवन, अनअकैडमी पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। गाइस, माई सेल्फ सनाउर रहमान खान। मैं आपको इस प्लेटफॉर्म पर जनरल साइंस पढ़ाऊंगा और आज के इस सेशन में मैं लेकर आया हूं बैटमिन्स। तो हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं इस सेशन में बैटमिन्स पढ़ेंगे और बैटमिन्स से सारे एमसीक्यूज को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे गाइस। तो आपको बताते चले गाइस कि इस पूरा सेशन चलेगा, इसमें हम आपको एमसीक्यूज टाइप सॉल्व कराएंगे और सारे ऑप्शंस पे डिस्कस करते हुए चलेंगे। दोस्तों, एक बार फिर से आपको बता दें, मेरा टीचिंग एक्सपीरियंस 9 साल से ज़्यादा है। तो गाइज, हम लोग देखते हैं आज के इस सेशन में क्या क्या आपको सीखने को मिलता है, क्या क्या जानकारी हम लोग को मिलती है, इस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। दोस्तों, तो आ जाइए, सभी लोग जुड़ जाइए, जल्दी जल्दी जुड़ जाइए इस सेशन को ज़बरदस्त और शानदार बनाने के लिए। गाइस, अगर आप प्लस ज्वाइन करते हैं तो प्लस क्लासेस में आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी, वीकली टेस्ट मिलेगा, वीकली टेस्ट मिलेगा और जो है स्ट्रक्चर कोर्सेस मिलेंगे, अनलिमिटेड एक्सेस होंगे, जो कि पर्सनल गाइडेंस मिलेगा एक्सपर्ट्स के साथ। जो है आपको एक्सपर्ट पर्सनल गाइड करेंगे, स्टडी प्लानर्स मिलेंगे, टेस्ट एनालिसिस होगा, स्टडी मटेरियल मिलेगा और एक्सपर्ट्स गाइडलाइंस दी जाएगी, जो कि एक स्टडी बूस्टर वर्कशॉप के फॉर्म में दिया जाएगा। आपको यह भी बताते चल रहे हैं कि एसएससी सीएचएसएल के लिए बहुत अच्छा अनअकैडमी लेकर आ रहा है यूनिकॉर्न बैच, जो कि स्टार्ट हो चुका है, 23 फेब से स्टार्ट हो चुका है। तो सभी लोग ज्वाइन करिए अपने एसएससी सीएचएसएल को एग्जाम को क्रैक करने के लिए। ह्यूज सरप्राइज है जो बहुत जल्दी आ रहा है, ये मिस नहीं कर सकते हैं। तो सभी लोग अनअकैडमी के सरप्राइज जरूर देखें। दोस्तों, आपको बताते चले कि अगर आपको रेलवे एसएससी कोई भी कोर्स का अगर सब्सक्रिप्शन लेना है तो एसआरके कोड यूज करिए और 10% का डिस्काउंट प्राप्त करिए। तो आइए दोस्तों, हम लोग देखते हैं पहला क्वेश्चन जो है उस पर हम लोग डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका क्या है? पहला क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा कि निम्नलिखित में से विटामिन ए का अच्छा सोर्स क्या है। विटामिन ए का अच्छा सोर्स क्या है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। व्हाट इज द गुड सोर्स ऑफ द विटामिन ए? पहला ऑप्शन है पत्ता गोभी या कैबेज, दूसरा ऑप्शन है गाजर या कैरेट, तीसरा ऑप्शन है आपका आलू पोटैटो और डी ऑप्शन है या लास्ट ऑप्शन है आपका स्ट्रॉबेरी। तो आपको बताना होगा कि विटामिन ए का अच्छा सोर्स क्या है। गाइस, विटामिन ए का केमिकल नेम पर हम लोग पहले डिस्कस करते हैं। तो विटामिन ए का केमिकल नेम है रेटिनॉल। जैसा कि आपको पता है, नाम से पता चल जा रहा होगा रेटिनॉल का काम क्या है। देखिए, रेटिनॉल जो है वो रेटिना शब्द से बना है, जो कि रेटिना की अगर हम बात करेंगे तो रेटिना हमारे आइस का एक पार्ट होता है जहां पर इमेज बनता है। तो रेटिना से ही रेटिनॉल बना है और आपको पता है आइस के लिए विटामिन ए जो है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है, बिकॉज ऑफ कि विटामिन ए जो है वो विजुअल पिगमेंट का फॉर्मेशन करता है, जिससे हमारा विजन पावर मजबूत होता है। तो विटामिन ए जो है वो हमारी आँख को या हमारी आँख के देखने की शक्ति को बनाए रखता है, इसलिए विटामिन ए को विजन विटामिन भी कहा जाता है। जिसका अच्छा सोर्स जो है विटामिन ए का वो है गाजर। गाजर में बीटा कैरोटीन पाया जाता है, जो विटामिन ए के फॉर्मेशन में मदद करता है। तो एज पर ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा बी इज द करेक्ट आंसर, गाजर या कैरेट, गाजर या कैरेट, ये बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि स्कर्वी रोग जिसके लक्षणों में मसूड़ों में खून आना शामिल है, उसे आहार में शामिल करके रोका जा सकता है। स्कर्वी डिजीज हुज सिम्टम इंक्लूड ब्लीडिंग फ्रॉम द गम्स कैन बी प्रिवेंटेड बाय ज्वाइनिंग इट। क्वेश्चन कह रहा है कि अगर आपको स्कर्वी रोग हो गया तो आपको खाने में क्या शामिल किया जाए जिससे इस रोग को आप खत्म कर सकते हैं। तो पहला ऑप्शन दिया हुआ है विटामिन ए, बी ऑप्शन दिया हुआ है आपका कोलेस्ट्रॉल, सी ऑप्शन दिया है विटामिन सी एंड डी ऑप्शन दिया हुआ है प्रोटीन। तो गाइस, आपको मैं बता दूं कि स्कर्वी जो डिजीज होता है वो ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ विटामिन सी होता है। अगर बॉडी में विटामिन सी की कमी हो जाती है तो स्कर्वी डिजीज हो जाता है। और स्कर्वी डिजीज का जो इफेक्टेड पार्ट है वो है आपका गम्स या मसूड़े हैं। और मसूड़े का सिम्टम्स क्या निकल कर आता है? जब स्कर्वी होता है तो ब्लीडिंग होने लगती है, स्वेलिंग आ जाती है, डिके होने लगता है, जिसकी वजह से दांत के सॉकेट्स कमजोर हो जाते हैं। और
तो स्कर्वी रोग अगर आप देखें तो विटामिन सी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अगर आपके बॉडी में विटामिन सी की कमी हो जाती है तो डेफिनेटली आपको स्कर्वी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में कौन सा विटामिन मानव में रक्त के थक्का जमने की सामान्य प्रक्रिया में मदद करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन हेल्प इन द जनरल प्रोसेस ऑफ द ब्लड क्लॉटिंग इन द ब्लड। तो ब्लड क्लॉटिंग प्रोसेस को कोगुलेशन बोला जाता है या थ्रोम्बोसिस बोला जाता है या रक्त का थक्का बनना कहा जाता है। रक्त का थक्का बनना एक केमिकल प्रोसेस है जो कि उस केमिकल प्रोसेस को कंप्लीट कराता है विटामिन के। तो एज पर ऑप्शन जो है वो आपका डी इज द करेक्ट आंसर। विटामिन डी जो विटामिन के इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर द ब्लड क्लॉटिंग। और आपको बताते चले विटामिन के का केमिकल नेम क्या होता है। विटामिन के का केमिकल नेम होता है फिलोक्विनोन होता है और नेप्थोक्विनोन भी इसे कहते हैं। इसका अच्छा सोर्स माना जाता है अल्फा अल्फा ग्रास माना जाता है। अल्फा अल्फा ग्रास के अलावा अगर देखेंगे तो कैबेज, कॉलीफ्लावर, ग्रीन वेजिटेबल्स, ग्रेन, इन सब में पाया जाता है। तो विटामिन के जो है वो रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मानव शरीर में संक्रमण को रोकने में मदद करने वाला विटामिन है द विटामिन दैट हेल्प्स प्रिवेंट इन्फेक्शन इन द ह्यूमन बॉडी। तो आपको यहाँ पर बताते चल रहे हैं हमारे बॉडी का जो इम्यूनिटी है वो दो प्रोटीन है, एक का नाम है एंटीजन, दूसरे का नाम है एंटीबॉडी। तो एंटीजन और एंटीबॉडी के फॉर्मेशन में विटामिन सी हेल्प करता है, इसीलिए इसको एंटी इन्फेक्शन विटामिन भी कहा जाता है विटामिन सी को। तो अगर यहाँ पर देखेंगे गाइस तो इसका आंसर जो होगा वो सी होगा। सी मतलब ऑप्शन नंबर सी विटामिन सी। तो विटामिन सी द रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रिवेंट इन्फेक्शन ऑफ द बॉडी, इन्फेक्शन इन द बॉडी। इन्फेक्शन को रोकने के लिए विटामिन सी रिस्पॉन्सिबल होता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे विटामिन बी6 की कमी से पुरुषों में कौन सा रोग हो जाता है। देखिए अगर मेल और फीमेल की बात करेंगे तो फीमेल में ज़्यादातर एनीमिया होता है, मतलब आरबीसी की संख्या सबसे ज़्यादा कम होती है वो फीमेल में होती है। कभी कभी मेल में भी हो जाता है जिसका रीज़न अलग होता है, फीमेल का रीज़न अलग होता है, मेल का रीज़न अलग होता है। तो फीमेल में जो होता है वो बहुत कॉमन डिजीज, बहुत कॉमन रीज़न होता है। एक तो उनके अंदर आयरन की कमी हो जाती है, दूसरा एमसी के दौरान जो है वो बहुत सारे ब्लड लॉस हो सकते हैं और भी सारे रीज़न बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। लेकिन मेल की अगर हम बात करेंगे तो मेल में अगर विटामिन बी6 की कमी हो जाए तो उनके अंदर एनीमिया हो सकता है, क्योंकि विटामिन बी6 इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द हेल्प्स इन द आरबीसी फॉर्मेशन। और आपको बताते चले कि ये रेयर एंड रेयरेस्ट केस में होता है, बहुत ही कम केसेस में ऐसे देखने को मिलता है। विटामिन बी6 का नाम है पैराडॉक्सिन। विटामिन बी6 को हम लोग पैराडॉक्सिन कहते हैं। अब आपको यहाँ पर ये भी बता दें पैराडॉक्सिन का मेन फंक्शन क्या है वो बता दें आपको। मेन फंक्शंस होता है कि हमारे याददाश्त को बनाए रखना, मेमोरीज को बनाए रखना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं विटामिन बी12 में कौन सी धातु आयन उपस्थित रहता है। विच मेटल आयन प्रेजेंट इन द विटामिन बी12। आपको यहाँ बता दें विटामिन बी12 का जैसे ही केमिकल नेम हम लोग देखेंगे वैसे ही पता चल जाएगा उसमें क्या पाया जाता है। तो विटामिन बी12 का केमिकल नेम है साइनोकोबालामिन। साइनोकोबालामिन नाम है इसका। तो इससे नाम कोबालामिन मतलब कोबाल्ट, तो इसमें क्या पाया जाता है गाइस, कोबाल्ट पाया जाता है। ये मैं आपको बता दूं कि विटामिन बी12 में कोबाल्ट पाया जाता है। और यहाँ भी बहुत इंटरेस्टिंग बात है, अगर विटामिन बी12 की कमी हो जाती है तो गाइस आपको बताते चले विटामिन बी12 की कमी हो गई तो पर्नीशियस एनीमिया हो जाता है, जो कि एक खतरनाक एनीमिया होती है। इसमें आरबीसी डिस्ट्रॉय होने लगता है। और अगर विटामिन बी12 के सोर्स की बात करेंगे तो विटामिन बी12 सोर्स देखेंगे तो सबसे पहली बात है कि इसका फॉर्मेशन हमारी बॉडी कर लेती है, मतलब हमारी बॉडी के इंटेस्टाइन में पाए जाने वाले बैक्टीरिया के द्वारा इसका संश्लेषण कर लिया जाता है, सिंथेसिस कर लिया जाता है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो ईस्ट इसका अच्छा सोर्स है और इसका अच्छा सोर्स जो है लीवर है, मतलब यकृत अगर आप खाते हैं तो भी है, ठीक। और अगर देखेंगे तो बहुत सारे इसके सोर्सेस आपको मिल जाएंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
किस विटामिन की कमी से होने वाला पड़ासी रक्तअल्पता हो जाती है? डिफिशियंसी ऑफ विच विटामिन कॉज परनीशियस एनीमिया। तो पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किए हैं कि विटामिन B12 की कमी से परनीशियस एनीमिया हो जाता है, जो कि एक खतरनाक एनीमिया माना जाता है। तो चलिए नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मानव में संक्रमण को रोकने में मदद करने वाला विटामिन कौन सा है? तो ये अभी अभी हम डिस्कस कर चुके हैं, विटामिन सी। विटामिन सी जो है वो ह्यूमन बॉडी के जो भी इन्फेक्शन होने वाला लाइक बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, इन सबको रोकने में मदद करता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विटामिन ई विशेषता किसके लिए महत्वपूर्ण होता है? विटामिन ए कैरेक्टरिस्टिक्स इंपॉर्टेंट फॉर व्हाट? पहला ऑप्शन दिया है दांतों के विकास के लिए, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द टीथ। बी ऑप्शन आपका है कार्बोहाइड्रेट उपापचन में, इन कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। सी है लिंग ग्रंथियों की सामान्य क्रिया में, इन द नॉर्मल फंक्शन ऑफ द सेक्स ग्लैंड। एंड डी ऑप्शन उपकला या एपिथेलियमी ऊतकों में सामान्य स्वास्थ्य के लिए, फॉर द जनरल हेल्थ ऑफ द एपिथेलियल टिश्यू। तो आपको यहाँ पर बताते चले विटामिन ई का केमिकल नेम क्या है। विटामिन ई का केमिकल नेम है टोकोफेरॉल। टोकोफेरॉल इसका केमिकल नेम है। तो टोकोफेरॉल जो वो है वो हमारे स्किन एंड हेयर्स के लिए जो है उसको हेल्दी बना के रखता है, मतलब हमारे जो बाल हैं और हमारी त्वचा है उसको स्वस्थ बनाकर रखने वाला विटामिन है विटामिन ई। और आपको पता है हमारे बॉडी का एक्सटर्नली लुक जो देता है वो स्किन देता है एंड हेयर देता है, इसलिए विटामिन ई को ब्यूटी विटामिन भी कहा जाता है। और आपको यह भी बताते चले जो इपिथेलियल टिश्यू होता है वो स्किन में पाया जाता है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर डी हो जाएगा। मतलब इपिथेलियल टिश्यू को वो हेल्दी बना के रखता है, और जब इपिथेलियल टिश्यू को हेल्दी बना के रखेगा तो यह भी आपको ध्यान रखना होगा कि इस टिश्यू की अगर हम बात करेंगे तो इस टिश्यू जो है ये हमारे स्किन में होता है, तो स्किन भी हेल्दी रहेगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है रक्त के स्कंदन में मदद करने वाला विटामिन कौन सा है? तो द विटामिन विच हेल्प्स इन द कोगुलेशन ऑफ ब्लड इज विटामिन के, मतलब डी इज द करेक्ट आंसर। तो यहां पर पूछा था कि वह कौन सा विटामिन है जो रक्त को जमाने में मदद करता है। देखिए रक्त को जमाने में मदद करने के लिए जो प्रोटीन है वो कौन सा है आपका? वो है आपका प्रोटीन का नाम है, एक का नाम है फाइब्रिनोजन और दूसरे का नाम है प्रोथ्रम्बिन। फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रम्बिन क्या करता है? एक नेटवर्क फॉर्मेशन करता है, जाल बनाता है, ऐसे जैसे जाल बना दिखाई दे रहा है तो जाल बना लेता है, और इसी जाल में आरबीसी और डब्ल्यूबीसी आकर फंस जाता है, जैसे किसी जाल में आकर मछली फंस जाती है, इसी को बोला जाता है ब्लड क्लॉटिंग। अब आपको यह भी पता होना चाहिए ये ब्लड तभी जमता है जब ईयर के कांटेक्ट में आता है, ईयर मतलब ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आता है तभी क्लॉट होता है, इसलिए ब्लड क्लॉटिंग इज अ केमिकल प्रोसेस। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन ए की कमी से दो रोग मेन हैं। पहला आपका है भाई साहब, पहला है आपका, अगर विटामिन ए की बात करेंगे तो पहला इसमें रोग हो जाता है वो है आपका रतौंधी, या इसको हम लोग बोलते हैं नाइट ब्लाइंडनेस, और दूसरा होता है जीरोप्थेल्मिया या आंख का सूखा रोग। तो यहाँ पर ऑप्शन में आपको मिल जा रहा है विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग रतौंधी है। तो अगर आपके बॉडी के अंदर विटामिन ए की कमी हो जाती है तो रेटिना के दो सेल होते हैं, एक का नाम है कोन सेल और दूसरे का नाम है रॉड सेल। तो रॉड सेल इफेक्ट हो जाता है, और रॉड सेल का काम होता है रात में या अंधेरे में देखने में मदद करना, और जब कोन सेल इफेक्ट हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा या कोन सेल प्रभावित होगा तो रात में दिखना बंद हो जाएगा, और जब रात में दिखना बंद हो जाएगा तो उस रोग को हम लोग क्या बोलते हैं? रतौंधी बोलते हैं या नाइट ब्लाइंडनेस बोलते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है आरक्तता में निम्नलिखित में से किसकी मात्रा कम हो जाती है? कह रहा है कि एनीमिया में किसकी मात्रा कम हो जाती है? तो गाइस एनीमिया जो है उसमें आपको बताते चले हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाती है। हीमोग्लोबिन की मात्रा अगर कम होगी तो आरबीसी की संख्या भी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, और जब आरबीसी की संख्या कम होगी तो उस डिजीज को बोला जाता है एनीमिया। लेकिन मेनली हीमोग्लोबिन कम कब होता है? जब हमारे बॉडी के अंदर आयरन की कमी हो जाती है, लौह की कमी हो जाती है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, आयरन की कमी से होता है तो अभी जस्ट पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किए हुए आरक्तता या एनीमिया, आरक्तता या एनीमिया। नेक्स्ट क्वेश्चन विटामिन B2 का अन्य नेम क्या है?
पूछ रहा है कि अनदर नेम ऑफ द विटामिन B2, सीधा सीधा ये पूछना चाहता है विटामिन B2 का केमिकल नेम क्या है, व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ विटामिन B2। तो B1 का नाम है थायमिन, B2 का नाम है राइबोफ्लेविन, B3 का नाम है नियासिन। तो यहाँ पर आंसर सी हो जाएगा, राइबोफ्लेविन इज द केमिकल नेम ऑफ द विटामिन B2 और थायमिन जो है वो विटामिन ए का नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है विटामिन डी की कमी से होने वाले रोग रिकेट्स में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है। तो इन केस अगर आपके बॉडी में विटामिन डी की कमी हो जाती है तो बॉडी में कैल्शियम और फास्फोरस बनना कम हो जाता है, और जब कैल्शियम फास्फोरस बंद होगा, चूंकि कैल्शियम फास्फोरस इज द कंपोनेंट ऑफ द बोन, बोन क्या हो जाएगा, बोन में कैल्शियम फास्फोरस की कमी हो जाएगी और बोन कमजोर हो जाएगा। इस बीमारी को रिकेट्स बोलते हैं। अगर बच्चों में होता है तो रिकेट्स कहा जाता है, अगर एडल्ट में होता है तो उस डिजीज को ऑस्टियोमलेशिया कहा जाता है। तो एज पर ऑप्शन यहाँ पर सी इज द करेक्ट आंसर, सी इज द करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, छिली हुई सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है, विच विटामिन गेट्स रिमूव फ्रॉम वॉशिंग पील्ड वेजिटेबल्स। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई। तो एज पर ऑप्शन ए होगा, क्यों, क्योंकि मोस्टली जो है सब्जियों में विटामिन ए पाया जाता है। कुछ सब्जियों को छोड़ दिया जाए तो कुछ सब्जियों में विटामिन सी भी मिलता है। अगर ऑप्शन में विटामिन ए ना दिया होता तब आपका आंसर जो है विटामिन सी होता। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे, स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है। स्कर्वी डिजीज इज कॉज ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ द विच विटामिन। तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे गाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, स्कर्वी रोग किसकी कमी से होता है। तो विटामिन सी की कमी से होता है। ये भी क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विटामिन की कमी से बच्चों में कौन सा रोग हो जाता है। तो विटामिन डी की कमी से बच्चों में रोग होता है रिकेट्स, रिकेट्स हो जाता है गाइस। तो इसका आंसर क्या होगा, सी हो जाएगा। रिकेट्स जो है वो बच्चों में विटामिन डी की कमी से होता है। लेकिन अगर वो पूछ लेता कि एडल्ट में विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है, तब आप किसको बताते, ऑस्टियोमलेशिया, जो कि ऑप्शन में दिया नहीं है। बेरी बेरी डिजीज जो दिया गया ऑप्शन में ए, वो ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ विटामिन B1। पेलाग्रा दिया हुआ ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ विटामिन B3 एंड स्कर्वी जो दिया हुआ लास्ट ऑप्शन डी, वो ड्यू टू विटामिन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों के अंगों की अस्थियां मुड़ जाती यदि कमी हो जाए। तो अस्थियां मुड़ जाती हैं मतलब the bones of the limbs of children are twisted if there is a deficiency of। तो बच्चों में जो अस्थियां मुड़ जाती है वो किसके लक्षण है या किसके सिम्टम्स है, रिकेट्स के सिम्टम्स हैं। तो रिकेट्स जो है वो ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ विटामिन डी होता है। तो इसमें ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। विटामिन डी की कमी से बच्चों की अंगों की अस्थियां मुड़ जाती हैं, जो कि एक सिम्टम्स है रिकेट्स का। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा विटामिन हमारे शरीर में सबसे अधिक तीव्रता से बनता है। विच विटामिन इज मोस्ट रैपिडली प्रोड्यूस इन आवर बॉडी। गाइस आपको बता दे कि अगर सनलाइट हमारे बॉडी पर पड़ता है तो हमारे बॉडी के अंदर सेवन जो है डिहाइड्रोक्सी कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है, जो सनलाइट के रेसेस को विटामिन डी में कन्वर्ट कर देता है, विटामिन डी में कन्वर्ट कर देता है। तो सबसे ज़्यादा हमारे सबसे तेज हमारे बॉडी में विटामिन डी बनता है। नेक्स्ट कुछ उस विटामिन का नाम बताइए जो किसी भी मांसाहारी भोजन में नहीं मिलता है। नेम ऑफ द विटामिन विच इज नॉट फाउंड इन एनी नॉन वेजिटेरियन फूड। तो इसका सभी विटामिन पाए जाते हैं वेजिटेरियंस में एक्सेप्ट एक को छोड़कर, वो है आपका कौन सा गाइस, तो वो है आपका विटामिन सी। विटामिन सी बहुत रेयर एंड रेयरेस्ट में मिलता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, बी इज द करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है अगर एक व्यक्ति रिकेट से पीड़ित है तो उस व्यक्तियों में किसकी कमी हो सकती है, विटामिन डी की कमी हो सकती है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कौन सा विटामिन शरीर में कैल्शियम अवशोषण को बढ़ाता है। विच विटामिन इनहेंस द एब्जॉर्प्शन ऑफ द कैल्शियम इन द बॉडी। पिछले क्वेश्चन में हम डिस्कस भी कर चुके हैं कि विटामिन डी इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ द कैल्शियम इन द बॉडी। तो कैल्शियम जो है, कैल्शियम एब्जॉर्प्शन के लिए कौन सा विटामिन रिस्पॉन्सिबल है, विटामिन डी रिस्पॉन्सिबल है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, बी इज द करेक्ट आंसर, मतलब विटामिन डी। गाइस थैंक यू सो मच। चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के पास शेयर करिए। धन्यवाद, जय हिंद।